शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। जी हाँ, वर्तमान में भारत के नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा नरेंद्र मोदी। आपको हम बता दें कि नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। जी हाँ, भारत के प्रधानमंत्री ही वास्तविक रूप से नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं और वर्तमान में हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और ये जो है ये 14वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। जी हाँ, एक क्वेश्चन में एक क्लास में हमने 15वें नंबर का प्रधानमंत्री कहा था इन्हें, लेकिन ये 14वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। अब बात उठता है कि नीति आयोग से हम कौन कौन सा प्रश्न बना सकते हैं। नीति आयोग जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। जी हाँ, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगर हिंदी में इसको बोले तो ये होगा राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। हमने आपको इसका फुल फॉर्म बता दिया। अब एक सवाल इससे ये बनेगा कि इसका मुख्यालय कहां पर है, तो आपको बता दें कि इसका मुख्यालय जो है वो है नई दिल्ली में। जी हाँ, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अब एक बात और, आप तो जान गए कि इसके अध्यक्ष कौन है। अगर हम आपसे पूछ लें कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है तो आप क्या जवाब देंगे। हम बता दें कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो है वो है सुमन बेड़ी। जी हाँ, सुमन बेड़ी। सुमन बेड़ी जो है वो है उपाध्यक्ष। अब एक बात और हम आपको बता दें कि सुमन बेड़ी जो है उपाध्यक्ष, उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। हाँ, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है भारत के। अब इससे कुछ और क्वेश्चन हम आपको बताते हैं कि नीति आयोग को जो बनाया गया था वो कब बनाया गया था। तो नीति आयोग को बनाया गया था 1 जनवरी 2015 को एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा योजना आयोग के स्थान पर इसे बनाया गया था। जी हाँ, वर्तमान में इसे नीति आयोग कहा जाता था, लेकिन इससे पहले इसे योजना आयोग कहा जाता था। अब इसका उद्देश्य क्या है, तो आपको बता दें कि इसका उद्देश्य है सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवा प्रदान करना। जी हाँ, ये इसमें मेनली क्या किया जाता है कि इसमें सभी राज्यों के लिए और देश के लिए योजनाएं बनाई जाती है। इसमें हर राज्य के मुख्यमंत्री का एक विशेष योगदान होता है। अगर आप नीति आयोग के वेबसाइट पर जाना चाहते हैं तो आप www.niti.gov.in पर क्लिक कर जा सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न भी नीति आयोग से ही संबंधित है कि नीति आयोग के वर्तमान में भारत के नीति आयोग के सीईओ कौन है। तो आपको बता दें कि BVR सुब्रमण्यम जो है वो वर्तमान में भारत के नीति आयोग के सीईओ है। जी हाँ, अब हम सुब्रमण्यम जी के बारे में कुछ आपको बताते हैं। सुब्रमण्यम जी 1987 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। इनको 25 फरवरी 2023 को नीति आयोग का सीईओ बनाया गया था। सवाल ये और उठता है कि इनसे पहले कौन नीति आयोग के सीईओ थे, क्योंकि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाएगा आपके एग्जाम के लिए। आपको बता दें कि इनसे पहले परमेश्वरन अय्यर, जी हाँ, परमेश्वरन अय्यर जो थे वो नीति आयोग के सीईओ थे। मैं उनके बारे में आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वर्तमान में उन्हें वर्ल्ड बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है। जी हाँ, उनको वर्तमान में वर्ल्ड बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है। अब वर्ल्ड बैंक की हम बात कर रहे हैं तो वर्ल्ड बैंक कहां पर है, तो वर्ल्ड बैंक है आपको वाशिंगटन डीसी में और ये यूएसए में पड़ता है। अब एक चीज हम आपको बताना चाहते हैं कि जो नीति आयोग के सीईओ होते हैं इनका कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। जी हाँ, इनका कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। और जो सुब्रमण्यम अय्यर है जिनको वर्ल्ड बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है उनका कार्यकाल 3 वर्षों का होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो इसका उत्तर है भारतीय संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो है वो है डॉक्टर मनोज सोनी। जी हाँ, डॉक्टर मनोज सोनी भारतीय संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। भारतीय संघ लोक सेवा आयोग के बारे में आपको ये बता दें कि इसे भारतीय संविधान द्वारा संवैधानिक निकाय घोषित किया गया है। जी हाँ, जो भारतीय संविधान के लोकसभा के पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए एवं परीक्षा का संचालन करता है। भारतीय संघ लोक सेवा आयोग के बारे में संविधान के भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 315 और 323 आते हैं, जिसमें इसे एक संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है। जी बिल्कुल, आप सही सुन रहे हैं। और अगर आपको हम बता दें कि भारतीय संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी को। जी हाँ, 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी। अब इसके पूरे 97 वर्ष हो गए हैं और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं भारतीय संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो है वो है डॉक्टर मनोज सोनी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो इसका उत्तर होगा भारतीय राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है रेखा शर्मा।
अब ये प्रश्न बनता है कि ये कितने नंबर की अध्यक्ष हैं, तो ये है 90 नंबर की अध्यक्ष। जी हाँ, अब हम नीति आयोग के बारे में कुछ बात करते हैं कि नीति आयोग क्या है। नीति आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसका काम है आमतौर पर महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देना। अब हम बात करते हैं कि इसका गठन कब किया गया था, तो इसका गठन 1992 ईस्वी में भारतीय संविधान में प्रावधान के तहत किया गया था। अब इसका उद्देश्य के बारे में हम बात करते हैं, तो इसका उद्देश्य है भारत में महिलाओं के अधिकारों का प्रतिनिधित्व करना और उनसे जुड़े मुद्दे एवं चिंताओं के लिए अभिव्यक्ति प्रदान करना, जैसे कि दहेज, राजनीतिक मामले, धार्मिक मामले, नौकरी में महिलाओं के समान प्रतिनिधित्व और श्रम क्षेत्र में महिलाओं के शोषण जैसे विभिन्न विषयों पर उसके अवलोकन के दायरे में शामिल रहे हैं। अब हम आपको अगले क्वेश्चन पर लेके चलते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो इसका उत्तर होगा हंसराज गंगाराम अहीर। जी हाँ, इसका उत्तर है हंसराज गंगाराम अहीर। अब हम बात करते हैं इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1993 में। जी हाँ, 1993 में इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 में की गई थी और इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है कि कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो आपको बता दें कि कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष जो है वो है एस किशोर। जी हाँ, एस किशोर जो है हमारे कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हैं। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम बताते हैं कि कर्मचारी आयोग की स्थापना जो है वो हुई थी 4 नवंबर को। जी हाँ, कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना 4 नवंबर 1975 ईस्वी को की गई थी। जी हाँ, 1975 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी। इसका वर्तमान नाम तो कर्मचारी चयन आयोग है, लेकिन इससे पहले इसका नाम कुछ और था। आपको बता दें कि इससे पहले इसका नाम था अधीनस्थ सेवा आयोग। जी हाँ, अधीनस्थ सेवा आयोग, जिसको इंग्लिश में अगर हम बोले तो बोलेंगे सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन। लेकिन 1977 में इसका नाम पुनः बदलकर कर्मचारी चयन आयोग रख दिया गया। और अगर हम बात कर ले कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। जी हाँ, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। हमारा अगला प्रश्न है कि 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो इसका उत्तर होगा अशोक कुमार माथुर। जी हाँ, 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं अशोक कुमार माथुर। हमारा अगला प्रश्न है कि 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो इसका उत्तर होगा ऋतुराज अवस्थी। ऋतुराज अवस्थी जो है हमारे 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो इसका उत्तर होगा हर्ष चौहान। जी हाँ, हर्ष चौहान जो है वो है अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष। अब इस चीज के बारे में, अब अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताते हैं। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो आपको बता दें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 में, जी हाँ 338 में संशोधन करके और 89वें संविधान संशोधन 2003, 89वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। आपने बिल्कुल सही सुना कि 2003 में 89वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद 338A शामिल किया गया, जिसमें इसे एक संवैधानिक निकाय घोषित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो इसका उत्तर होगा विजय सांपला। आपको एक बार रिमाइंड कर दे कि हम अनुसूचित जाति आयोग के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने जस्ट पहले एक क्वेश्चन लिया था जिसमें हम अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में बात की थी। जी हाँ, ये है अनुसूचित जाति आयोग। इसका वर्णन 89वें संविधान संशोधन में द्वारा, जो कि 2003 में हुआ था, इसमें 2 अनुच्छेद बनाए गए थे। एक अनुच्छेद था 338 और एक अनुच्छेद बनाया गया था 338A। 338A में अनुसूचित जनजाति के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जाति आयोग के बारे में बात की गई है। अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1978 में की गई थी। जी हाँ, इसकी स्थापना 1978 में की गई थी। उस समय इसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2003 में 89वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे दो आयोग में बांट दिया गया। एक आयोग को अनुच्छेद 338 में रखा गया और दूसरे आयोग को 338A में रखा गया। 338A में अनुसूचित जनजाति आयोग को रखा गया है और अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जाति आयोग को रखा गया है। तो इसी के साथ हम अपने क्लास को समाप्त करते हैं। अगर आपको ये क्लास, आज का क्लास अच्छा लगा है तो हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमें फेसबुक पर फॉलो कीजिए। अगर हमारे इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।